हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका पर्यायवाची शब्द से होगा। विलोम शब्द से भी करवाया गया है, अगर आप लोग देखे नहीं तो जाकर जरूर चेक कर ले। और इसके एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और कहीं पर अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका मलयज, नौद, दारूसार, गंधराज। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखिएगा, ये जो है मलयज, ये चंदन का पर्यायवाची शब्द है। दारूसार चंदन का पर्यायवाची शब्द है। गंधराज भी चंदन का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन नौद नहीं है पर्याय चंदन का। नौद का मतलब होता है नाव, ठीक है, जल वाहन या नाव होता है नौद का मतलब। इसलिए जो चंदन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, में आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही। मलय जो दिया गया है, इसका मतलब है कि एक मलाया पहाड़ है जहां पर चंदन का पेड़ जो लगता है, मलाया पहाड़ में उगने वाला या फिर चंदन का पेड़ जो है वो आपका होगा मलयज। उसके साथ साथ दिया है दारूसर। दारूसार दारूसार का मतलब भी है चंदन, और गंधराज यानी कि जो खुशबुओं का राजा चंदन को ही बोला जाता है। 1 का सही ऑप्शन जो है बी है। नौद होगा, चंदन का पर्यायवाची नहीं है, और नौद का मतलब होता है नाव। क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा, विमला, सहचरी, हंस, वाहिनी। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जो सहचरी शब्द है इसका मतलब सखी होता है। सखी सहेली होता है सहचरी का मतलब, और यही सहचरी जो है सरस्वती का पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं है। विलोम शब्द का मतलब है विपरीत अर्थ वाला, पर्यायवाची का मतलब है समानार्थी शब्द। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग आराम से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा वो सब कुछ। 3 नंबर क्वेश्चन में है इंद्र का पर्यायवाची शब्द खगेश, माधव, इंदु, सुरेश। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ दिया है इंद्र शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है। इंद्र शब्द का पर्याय जो है यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है इंदु शब्द का पर्यायवाची, इंद्र शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन से खगेश, माधव, इंदु, सुरेश। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में जो दिया है खगेश, ये खगेश का मतलब होता है चिल, पक्षी राज, या फिर चिल आप कह सकते हैं, जो है खगेश का मतलब, ठीक है। खगेश का मतलब होता है चिल, याद रखिए। दूसरा ऑप्शन में दिया है माधव। माधव का मतलब है कृष्ण। बसंत ऋतु को भी माधव बोला जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बसंत ऋतु को भी माधव बोला जाता है, कृष्ण भी माधव है। खगेश का मतलब बताई मैं अभी, जैसे कि चिल होगा पक्षीराज, पक्षी का राजा, ठीक है, या चिल। उसके बाद में आया आपका इंदु शब्द। इंदु का मतलब एक होता है चांद, कपूर भी होता है इंदु का मतलब। दूसरा दिया है डी ऑप्शन में सुरेश। ये जो है ये आपका आंसर है, सुरेश जो है इंद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग, बंदर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर था आपका शाखा मृग, और यहाँ पर पूछा गया है कि इसका पर्याय कौन सा है। हाथी नहीं होगा, सिंह भी नहीं होगा। शुतुरमुर्ग जो दिया है इसका मतलब होता है वो जो लंबा, जिसका लंबी गर्दन वाला जो एक मुर्ग नहीं है, वो है, आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रिच, वही है शुतुरमुर्ग, ठीक है। उसके बाद में बंदर ऑप्शन है। 4 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। शाखा मृग का मतलब होता है बंदर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। 4 नंबर का डी ऑप्शन सही है, शाखा मृग का मतलब है बंदर। अग्नि का पर्याय नहीं है पावक, अभंग, अनल, हुतासन। 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि कौन सा एक शब्द है जो अग्नि का पर्याय नहीं है। ऑप्शन से देखिए, पावक जो है अग्नि का पर्याय है, अनल जो है अग्नि का पर्याय है, हुतासन भी अग्नि का पर्याय है, लेकिन अभंग
अग्नि का पर्याय नहीं है। अभंग का मतलब क्या है? नहीं टूटने वाला, ठीक है, भंग नहीं होने वाला। 6 नंबर क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी, यामा, पद्मा, अर्कजा। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा। दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अर्कजा शब्द जो यहाँ पर दिया है, ये ताप्ती नदी के लिए भी अर्कजा का इस्तेमाल किया जाता है। 6 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए हुए शब्दों में भिन्न शब्द वाला शब्द कौन सा है? भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, ये 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा एक जो है अलग अर्थ वाला शब्द है। यहाँ देखिए ऑप्शन से आपका भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। सुधाकर का मतलब होता है चांद, वहीं पर भास्कर, रवि, दिवाकर का मतलब क्या है? सूरज है। इसलिए भिन्न शब्द जो है यही है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये 3 शब्द जो है, ये तीनों आपका सूर्य का समानार्थी शब्द होगा, लेकिन सुधाकर जो है इसका मतलब होता है चांद। क्वेश्चन नंबर 8, नागर का पर्यायवाची शब्द नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। नागर शब्द आपका दिया है और नागर का यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर नागर का मतलब हो जाएगा चतुर, चालाक। नागर का पर्याय में ग्रामवासी जाएगा, क्योंकि नगर में रहने वाला होता है नागर और ग्रामवासी जो है गांव में रहने वाला, तो ये उसका विपरीत हो सकता है। दूसरा क्या है, इसका होना चाहिए था यहाँ पर एक ऑप्शन जो सभ्य सबसे सही आंसर होता नागर का, लेकिन यहाँ पर चतुर दिया है, ये भी सही होगा। 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन। खरगोश, शशक, मूर्ख, गधा। खर शब्द है, उसका पर्यायवाची आपसे पूछा है। यहाँ पर गधा जो शब्द दिया है, इसका मतलब मूर्ख नहीं है, गधा मतलब जानवर है, ठीक है। खर का मतलब गधा होगा, जानवर को के बारे में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10, अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, चक्रवात, पावस, अनल। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अनिल दिया है तो अनिल का पर्याय होगा पवन, और चक्रवात का मतलब है साइक्लोन, पावस और अनल का मतलब है अग्नि। अगर पवन ऑप्शन में नहीं रहता तो चक्रवात भी हम अनिल का पर्याय में ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है प्रसून शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा पुष्प। 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कानन शब्द का पर्यायवाची है जंगल, अरण्य, विपिन, सब। तो आपको पता होगा कानन शब्द जो है जंगल भी होगा, इसका पर्याय अरण्य भी होगा, विपिन भी होगा। 12 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पीयूष। पीयूष का मतलब क्या है? अमृत। व्योम का पर्यायवाची नहीं है आपका क्वेश्चन था, तो पीयूष है आंसर। अंतरिक्ष, अंबर और नभ व्योम का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है? झंडा, पताका, निशान, ग्रह। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, तो 14 का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि केतु का पर्याय कौन सा नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु, जलाशय, चंद्रमा, बादल। सुधाकर 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया कि सुधाकर का पर्यायवाची कौन सा है। अभी अभी मैं इसके बारे में शायद बताई हूँ इसी में, या फिर आज की ही क्लास में किसी क्लास में बताई हूँ। सुधाकर का मतलब होता है चंद्रमा। 15 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सिवा शब्द का पर्यायवाची है संकर, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। 16 नंबर क्वेश्चन। सिवा शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? संकर, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। इसके सिवा जो होता है ना, वो है सिवा यहाँ पर अलावा। 16 का डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको उसका पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो, कहीं से भी पढ़िए, वो मैटर नहीं करता है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है।